हेलो नीट फ्रेंड्स, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने सी2 चैनल टारगेट 360 में। आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर से कॉकरोच का एनाटॉमी पार्ट 2 लेकर आए हैं। कॉकरोच का एनाटॉमी पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो आज का कॉकरोच का एनाटॉमी पार्ट 2 होगा। ओवरऑल लेक्चर कॉकरोच का देखें तो ये पार्ट 3 है, लेकिन कॉकरोच एनाटॉमी की बात करें तो ये पार्ट 2 है। ओके, तो कॉकरोच एनाटॉमी पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, टुडे टॉपिक की बात करें, टुडे टॉपिक तो हम लोग कॉकरोच का आज नर्वस सिस्टम देखेंगे कि कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कैसा होता है। ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम ही बना के लेकर आए आपको डायग्राम के थ्रू समझाने के लिए। और देन उसके बाद हम लोग इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग नोटबुक और अपना पेन कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स लिखिएगा। ओके, तो टुडे टॉपिक की बात करें तो नर्वस सिस्टम और ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई होप आप लोग पेन कॉपी निकाल लिए होंगे, हेडिंग भी दे दिए होंगे। तो मैं अपना ब्लैक मार्कर खोज लेता हूँ कहाँ पे रखा हुआ है। तो आप हेडिंग दीजिए नर्वस सिस्टम। आज कॉकरोच का नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका नर्वस सिस्टम जो है, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम गैंग्लिया से कंसिस्ट होता है। क्या चीज़ से? गैंग्लिया। गैंग्लिया आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं बता दूं कि गैंग्लिया का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, या सेल बॉडी को साइटोन्स भी बोलते हैं। तो साइटोन या सेल बॉडी का क्लस्टर्स को क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं। ओके, इसको लिखते हैं द नर्वस सिस्टम of cockroach are consist of गैंग्लिया। जो स्टूडेंट गैंग्लिया के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि इसको क्लस्टर ऑफ साइटोन्स और इसको या सेल बॉडी बोल दीजिए। तो इसके क्लस्टर को क्या बोलते हैं? साइटोन के क्लस्टर को क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम कॉकरोच का क्या चीज से कंसिस्ट है? तो गैंग्लिया से कंसिस्ट है। ओके, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये इसका इसोफेगस है। ये आपको पहले से हम नर्वस सिस्टम इसका जो है बना के लेके आए हैं डायग्राम इसका। तो इससे डायग्राम के थ्रू आप इस नर्वस सिस्टम कॉकरोच का बेटर समझ सकते हैं। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं कि ये है कॉकरोच। ओके, कॉकरोच की बात करें तो ये रेड से जो है ये इसका इसोफेगस है। यहाँ से इसोफेगस क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो आप इसको पहले मार्क कर लीजिए इसोफेगस। पहले तो आप नोटबुक में इसको वीडियो पॉज करके बना लीजिए। ओके, तो ये इसका इसोफेगस है। इसके ऊपर जो गैंग्लिया आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला, इसको बोलते हैं सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। इसको क्या बोलते हैं? तो आप इसको मार्क कीजिए, सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। तो आप इसको लिख लीजिए सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। और इस ये नीचे वाला जो इसोफिगस से ऊपर वाला जो था, इसको बोलते हैं सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। और ये इसोफिगस से नीचे जो आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? सब इसोफिगस गैंग्लियन। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं सब इसोफिगियल गैंग्लियन। ओके, समय कम लगे इसलिए जो है हम डायग्राम पहले से बना के लेके आए हैं, ताकि आपका समय का बचाव हो। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब बात करते हैं, ये सब इसोफिगस गैंग्लियन हो गया। इसोफेगस के ऊपर वाले, यानी कि ये दोनों के बीच में क्या इसोफिगस प्रेजेंट है, इसको इसोफिगस से क्या कर रहे हैं? मार्किंग कर रहे हैं। तो इसोफिगस के ऊपर वाले गैंग्लियन को क्या बोलते हैं? सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। जो ये कैसा एक्ट करता है? ये ब्रेन जैसा एक्ट करता है। तो इसको लिखिए आप लोग, एक्ट एज ब्रेन। तो सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन ही कॉकरोच में क्या है? वो ब्रेन है। ओके, तो एक्ट एज ब्रेन। ओके,
अब देखिए कि इसोफेगस से नीचे वाले जो है ये क्या है, इसोफेगस से नीचे वाले गैंग्लियन को हम लोग क्या बोले हैं, सब इसोफिगल गैंग्लियन। क्या बोले हैं, सब इसोफिगल गैंग्लियन। अब यहाँ से ये देखिए, ये जो है ये गैंग्लियन जो है 3 गैंग्लियन थॉरेक्स में प्रेजेंट है और 6 गैंग्लियन एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ओके, तो टोटल गैंग्लिया की बात करें तो इसके में 9 गैंग्लिया होते हैं। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये क्या है, गैंग्लिया, ये है गैंग्लिया, कितने हैं, 9। तो इस ये 3 क्या है, थॉरेक्स में प्रेजेंट है और 6 क्या है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो थॉरेक्स में कितना प्रेजेंट है, 3, यहाँ लिख दीजिए 3, और एब्डोमेन में कितना प्रेजेंट है, तो टोटल 6 प्रेजेंट है। तो 6 गैंग्लिया इसके कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन में। आप लोग देख सकते हैं फिगर में, देखिए हमको मत देखिए, फिगर में देखिए। तो 6 एब्डोमेन में क्या है, गैंग्लिया प्रेजेंट है 6, और थॉरेक्स रीजन में बात करें तो इसमें 3 गैंग्लिया प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया गैंग्लिया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गैंग्लिया हो गया। तो अब बात करते हैं, आप लोग फिगर्स के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि नर्वस सिस्टम, मैक्सिमम नर्वस सिस्टम कहाँ है, इसके बॉडी पार्ट्स में, थॉरेक्स और एब्डोमेन रीजन में ही इसका क्या है, मैक्सिमम इसका नर्वस सिस्टम है। तो इसको लिखते हैं, द ऑलमोस्ट नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इन बॉडी पार्ट। इसको लिखिए, द ऑलमोस्ट नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इन बॉडी पार्ट्स, यानी कि इसका जितना नर्वस सिस्टम है, इसका ज्यादातर नर्वस सिस्टम कहाँ है, बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कहा क्या जाता है, कॉकरोच को आप अगर उसका गर्दन कट कर दीजिएगा तो कॉकरोच एज 7 दिन तक जिंदा रह सकता है, यानी कि 1 वीक तक कॉकरोच क्या हो सकता है, जिंदा रह सकता है। अगर इसका हम कॉकरोच का इसका कॉकरोच का हेड पार्ट को अलग कर देते हैं, इसको काट देते हैं, तो इसका मैक्सिमम नर्वस सिस्टम इसके बॉडी पार्ट्स में होने के कारण ये कॉकरोच क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज तक जिंदा रह सकता है। तो इसको लिखते हैं, दैट्स वाई इफ वी कट द हेड ऑफ cockroach it will still live for a long as 1 week। ओके, यदि इसका कॉकरोच का हेड काट देते हैं तो ये कॉकरोच 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्योंकि इसका आप इसका एनाटॉमी देखिए, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम को देखिए, तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम मैक्सिमम टू मैक्सिमम नर्वस सिस्टम इसके बॉडी पार्ट्स में लोकेटेड है। इसलिए इसके कारण क्या होता है, कॉकरोच 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। ओके, तो इसलिए लिख दिए कि द ऑलमोस्ट नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इन बॉडी पार्ट्स, दैट्स व्हाई if cut the head of cockroach it will still live for a long as 1 week। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 3 गैंग्लिया की बात करें तो 3 जो है थॉरेक्स में प्रेजेंट है और 6 एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ये भी बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसके एक गैंग्लिया को, हम आपको ये जो 2 गैंग्लिया आपको दिख रहा होगा यहाँ, इसोफिगस जो दिख रहा है, सुप्रा इसोफिगस गैंग्लियन और सब इसोफिगस गैंग्लियन, इसको जूम आउट करके आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो आप इसको इस तरह से अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए। और ये जो कनेक्ट है, ये क्या चीज से कनेक्ट है, तो ये कनेक्टिव से कनेक्ट है। आप इसको, ये वेंट्रल कनेक्टिव से, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से इसको बोलते हैं। ये क्या चीज से कनेक्ट है, ये इसका हम सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन बनाए और सब इसोफिगस गैंग्लियन बनाया है। तो ये क्या चीज से कनेक्टिव है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से कनेक्ट है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। ओके, और इसके बात करें तो ये क्या है, ये है सब इसोफिगस गैंग्लियन। तो इसको यहीं से यहाँ लिख देते हैं फिर से, सब इसोफिगस
इस दोनों गैंग्लियन के बीच में सब सुप्रा इसोफिगस गैंग्लियन, सॉरी सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन और सब इसोफिगल गैंग्लियन के बीच में क्या है, ये इसके बीच में इसोफिगस है, इसलिए इसके एज अ मार्किंग के लिए इसके ऊपर जो प्रेजेंट है सुप्रा इसोफिगस गैंग्लियन है। ये क्या है, सुप्रा इसोफेगलियन, सॉरी सुप्रा इसोफेगलियन, और ये क्या है, सब इसोफेगलियन। तो सब इसोफेगलियन गैंग्लियन। ओके, तो ये जो इसका नर्व्स है सुप्रा इसोफिगस गैंग्लियन का, तो ये क्या चीज से कनेक्ट होता है, तो इसके आई से और एंटनी से कनेक्ट होता है। तो इसका ये जो नर्व्स है ये क्या चीज से कनेक्ट है, इसका आई से यहाँ पे लिखते हैं टू आई, और एंटनी से इसका क्या है, कनेक्शन है किसका, सुप्रा इसोफिगस गैंग्लियन का। और सब इसोफिगल गैंग्लियन की बात करें तो ये टू माउथ पार्ट से कनेक्ट होता है। ओके, माउथ पार्ट से कनेक्ट है। अब इसके बाद करते हैं नर्व कॉर्ड की। तो इसके नीचे क्या है, नर्व कॉर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नर्व कॉर्ड है। इसका नर्व कॉर्ड की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड प्रेजेंट है, जैसा कि आपको हम लेक्चर में बताए थे, जब कॉकरोच का पार्ट 1 पढ़ाए थे, उस ये बताए थे कि ये क्या है, इसका डोर्सल रीजन है, और ये क्या है, ये वेंट्रल रीजन है। ओके, तो इसके नर्व कॉर्ड की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये है नर्व कॉर्ड, आप इसको मार्किंग कर लीजिए, ये क्या है, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। ओके, तो ये नर्व कॉर्ड की बात करें तो ये क्या है, वेंट्रली प्रेजेंट है, तो आप इसको लिखिए वेंट्रल। ओके, जैसे कि हमारा नर्व, हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है, पीछे प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉकरोच का नर्व कॉर्ड कहाँ है, वेंट्रली प्रेजेंट है। ओके, इसका नर्व, हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड हॉलो होता है, इसका क्या होता है, सॉलिड होता है, इसको लिखिए सॉलिड। ये डबल है, डबल लिखिए। इसके नर्व कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो नर्व कॉर्ड इसका वेंट्रली प्रेजेंट है, सॉलिड है, डबल है, और इसमें क्या है, 9 गैंग्लिया प्रेजेंट है, इसको लिखिए गैंग्लिया। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा। तो ये जो है इसका टोटल नर्वस सिस्टम इस तरह से था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि हम इसमें क्या क्या आप इसमें पढ़े हैं नर्वस सिस्टम में। तो कॉकरोच की नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका नर्वस सिस्टम क्या चीज से कंसिस्ट है, गैंग्लिया से कंसिस्ट है। गैंग्लिया, जिस स्टूडेंट को नहीं पता आपको मैं बता दूं कि क्लस्टर ऑफ साइटोन और सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। ओके, तो ये है इसका गैंग्लिया। ये गैंग्लिया देखिए, 3 गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट है, थॉरेक्स रीजन में, और 6 गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन रीजन में। और ये क्या है, गैंग्लिया 9 टोटल हो गया, 3 थॉरेक्स में और 6 एब्डोमेन में। ओके, ये सब इसोफेगल गैंग्लियन है, यानी कि इसोफेगल से नीचे सब इसोफेगल और इसोफेगल से ऊपर सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। और यही सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन किस तरह से एक्ट करता है, एक्ट एज ए ब्रेन। ये इसका टोटल ओवरऑल ये कॉकरोच का बॉडी पार्ट्स है। ऊपर वाले पार्ट्स को ये जो डॉर्सल रीजन हो गया और ये वेंट्रल रीजन हो गया। ओके, तो इसको हम जूम आउट करके यहाँ बनाए हैं, आप इसको देखिए, इसको जूम आउट करके यहाँ बनाए तो ये क्या है, ये सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन है, वही चीज है सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन, और ये है सब इसोफिगल गैंग्लियन। तो सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन को एक्स एज ए ब्रेन पहले बता चुके हैं। और ये क्या चीज से कनेक्ट होता है, तो कनेक्ट टू आई और एंटनी से कनेक्ट होता है। ओके, सब इसोफिगल गैंग्लियन की बात करें तो ये माउथ पार्ट से कनेक्ट होता है। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से ये दोनों क्या है, कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है। नर्व कोड, और नर्व कोड की बात करें तो ये जो है नर्व कोड आपको दिख रहा होगा, ये जो नर्व कोड है ये क्या है, वेंट्रली प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा फिगर में। ये सॉलिड होता है, डबल होता है, और गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब बात करते हैं द ऑलमोस्ट नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इन बॉडी पार्ट्स। इसका सारा नर्वस सिस्टम कहाँ है, बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है। दैट्स वाई इफ वी कट द कॉकरोच ऑफ हेड का, कॉकरोच का हेड अगर हम इसका कट करते हैं तो ये कॉकरोच 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आप आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ये नीचे वाला पार्ट्स आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम ऊपर बना के आपको दिखा देते हैं। ये नीचे जो सुप्रा इसोफिगल और ये जो नर्व कोड के बारे में आपको बताया वो नीचे नहीं दिख रहा है, ये वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो नर्व कोड के बारे में हम बताए हैं आपको, तो आप इसको यहाँ पे नर्व कोड के बारे में लिख देते हैं, नर्व कोड। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या हो जाता है, वेंट्रल होता है, वेंट्रली प्रेजेंट है। ओके,
ये सॉलिड होता है तो आप लिख लीजिए सॉलिड। एंड थर्ड पॉइंट ये क्या होता है, डबल होता है। ओके, तो ये पॉइंट नीचे लिखे हुए थे जो आपको नहीं दिख रहा था, और ये माउथ पार्ट से कनेक्ट है तो इसको भी हम यहाँ पे बना देते हैं माउथ पार्ट्स। तो सब इसोफिगल गैंग्लियन किससे कनेक्ट है, माउथ पार्ट से कनेक्ट होता है। ओके, तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, तो इसको लिख लीजिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब बात करेंगे इसके सेंस ऑर्गन की। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए सेंस ऑर्गन। तो ये था कॉकरोच का नर्वस सिस्टम, इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। तो आप लोग हेडिंग दीजिए सेंस ऑर्गन। तो कॉकरोच की सेंस ऑर्गन की बात करें तो इसके आई, एंटीना, तो क्या क्या आते हैं सेंस ऑर्गन में कॉकरोच के, द सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोच आर आई, इसके आंख, एंटीने, मैक्सिलरी पार्ट्स, ओके, लेबियल पाल्प्स और एनल सर्काई, एनल सर्काई। तो ये इसके सेंस ऑर्गन में आते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग आई के बारे में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉकरोच के आंख को देखेंगे कि कैसा कॉकरोच का आंख होता है, इसका सिंपल आई और कंपाउंड आई दोनों इसके कॉकरोच में देखने को मिलता है। तो अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आप लोग अब हेडिंग दीजिए, ये था इसका सेंस ऑर्गन कंपाउंड आइज। आप लोग हेडिंग दीजिए आई, पहले आई के बारे, आई को हेडिंग दीजिए आई। तो कॉकरोच के आंख की बात करें तो इसका दो तरह का आंख होता है, एक सिंपल आई और एक कंपाउंड आई। तो हम लोग डिटेल में क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड आई। कॉकरोच के अंदर कंपाउंड आई देखने को मिलता है। इसी कंपाउंड आई के कारण कॉकरोच के अंदर मोसैक विजन देखने को मिलता है। आपको बताएंगे कि मोसैक विजन क्या होता है। तो कॉकरोच का सिंपल आई जो जिसका इसका ज़्यादा यूज है नहीं, इसके विजन की बात करें तो कंपाउंड आई ही इसके अंदर मोसैक विजन देखने को मिलता है, और मोसैक विजन कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो बात करते हैं कंपाउंड आई की। तो आप लोग हेडिंग दीजिए कंपाउंड आई। कंपाउंड आई की बात करें तो इसका इसके में दो कंपाउंड आई होता है, वन पेयर। तो आप इसको लिख लीजिए, वन पेयर कंपाउंड आई देखने को मिलता है कॉकरोच के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये डॉर्सली हेड ऑफ द कॉकरोच प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप इसको लिखिए, द कंपाउंड आई ऑफ द कॉकरोच present at the dorsal surface to the head। ओके, तो इसका कंपाउंड आई कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था इसका क्या, ये था डोर्सल सरफेस और ये था वेंट्रल सरफेस। ओके, यहाँ लिख देते हैं डोर्सल। तो इसके कंपाउंड आई की बात करें तो इसका प्रत्येक कंपाउंड आई 2000 ओमनिटिडिया इसके अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो इसको लिखिए, ईच कंपाउंड आई, ईच कंपाउंड आई consist of 2000, कितना, 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया, ओमाटिडिया। इसी सेवरल ओमाटिडिया के कारण इसके अंदर सेवरल इमेज फॉर्म होता है। ओके, इसको लिखिए, सेवरल ओमाटिडिया present, that's why
सेवरल इमेज आर फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर अगर आप कॉकरोच को ये मार्कर दिखाते या कोई भी चीज दिखाते तो ये वो अपने अंदर 2000 इमेज इसका अपने अंदर फॉर्मेशन उसको करेगा, तो उस फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोसैक विजन बोलते हैं। ये मार्कर अगर उसको दिखाएंगे तो वो उसके अंदर 2000 ईच आई में उसको क्या दिखेगा, इमेज फॉर्मेशन इसका होते हुए दिखेगा। ओके, तो इस 2000 सेवरल ओमेटिडिया प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ देखिए 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया क्या होता है, कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 2000 एक आंख में, तो दूसरे में 2000, टोटल कितना हो गया, 4000 ओमेटिडिया हो गया। ओके, सेवरल ओमेटिडिया प्रेजेंट, दैट्स व्हाई सेवरल इमेज आर फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, मोसैक विजन बोलते हैं, मोसैक विजन बोलते हैं। ओके, तो मोसैक विजन की बात करें तो ये क्या होता है, हाईली सेंसिटिविटी होता है, हाईली सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन होता है, बट लेस रिजोल्यूशन। ओके, आई होप आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं रिजोल्यूशन आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है वहां तक। तो दिस काइंड ऑफ विजन, इस तरह के विजन जो कंपाउंड जो कॉकरोच अपने अंदर बनाता है, जो विजन मतलब कि फॉर्मेशन कर रहा है, इस विजन को क्या बोलते हैं, मोसैक विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप एक बार रिपीट कीजिए, मोसैक विजन। तो मोसैक विजन क्या होता है, हाईली सेंसिटिविटी होता है बट लेस रिजोल्यूशन, क्या होता है, बट लेस रिजोल्यूशन। ओके, और ये इसी वजह से ये क्या होता है, ये नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म, नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से ये कॉकरोच क्या है, नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म है। तो आप लिख लीजिए नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है एक्टिव इन नाइट। जैसे कि हम लोग क्या है, एक्टिव इन नाइट नहीं है, नाइट में हम लोग क्या करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, लेकिन कॉकरोच क्या करता है, रात में ही एक्टिव होता है। तो इसको क्या लिखिएगा, एक्टिव इन नाइट, एक्टिव इन नाइट। हम लोग डायurnal ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दिन में जो है अपने सारे काम को करते हैं, रात में क्या करते हैं, सोते हैं। लेकिन हम लोग रात में एक्टिव नहीं होते हैं उतना, लेकिन ये कॉकरोच क्या है, रात में एक्टिव होता है, नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो आई होप इसके कंपाउंड आई को आप समझे होंगे। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आई की बात करें तो इसके अंदर दो आंख देखने को मिलता है, एक सिंपल आई और एक कंपाउंड आई। सिंपल आई का इतना यूज नहीं है। कंपाउंड आई की बात करें तो इसके अंदर मोसैक विजन देखने को मिला। मोसैक विजन का आपको हम यहाँ बताए। कंपाउंड आई की बात करें तो ये एक पेयर होता है, सिंपल आई भी वन पेयर होता है, इसको भी लिख लीजिए वन पेयर। तो द कंपाउंड आई ऑफ द कॉकरोच प्रेजेंट एट डोर्सल सरफेस टू द हेड। कंपाउंड आई कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सली साइड प्रेजेंट है टू द हेड विजन में। ईच कंपाउंड आई, प्रत्येक कंपाउंड आई इसके में क्या देखने को मिलता है, 2000 हेक्सागोनल ओमनीडिया। आपको एक कंपाउंड आई बना के दिखा देते हैं। तो ये अगर क्या है, कॉकरोच का आंख है। ओके, तो इसके अंदर हेक्सागोनल क्या देखने को मिलेगा, हेक्सागोनल हेक्सागोनल ओमनीटिडिया देखने को मिलेगा। कितना, 2000, कितना, 2000 हेक्सागोनल ओमनीटिडिया देखने को मिलेगा। ओके, इसको आप बना लीजिए इस तरीके से। ये है ओमनीटिडिया, इस तरह से इसके अंदर 2000 ओमनीटिडिया देखने को मिलेगा। अब तो यहाँ 2000 बना भी नहीं सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार आपको यहाँ तक बता चुके थे 2000 हेक्सागोनल ओमनीटिडिया। तो सेवरल ओमनीटिडिया प्रेजेंट, दैट्स व्हाई सेवरल इमेज फॉर्म होता है। इसके प्रत्येक में क्या होगा, प्रत्येक ओमनीटिडिया में इमेज फॉर्मेशन होगा। तो 2000 ओमनीटिडिया तो 2000 इमेज फॉर्म करेगा। अगर ये आपको इसको दिखाइएगा कोई चीज, आप अगर वो इमेज फॉर्मेशन करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को देख के, तो 2000 इमेज बनाएगा अपने अंदर। ओके, तो 2000 दिस काइंड ऑफ विजन, इस तरह के विजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोसैक विजन बोलते हैं। ओके, हाईली सेंसिटिविटी होता है बट लेस रिजोल्यूशन होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे इसको। तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था इसके आंख के बारे में। कॉकरोच का आंख मोसैक विजन फॉर्मेशन करता है।
तो आप लोग अब हेडिंग दीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ द टॉपिक स्टार्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कॉकरोच की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल। आपको हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में ही, यानी कि कॉकरोच का पार्ट 1 जब पढ़ा रहे थे उसी में बताए थे कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी में कि कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल। तो कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि इसका मेल और फीमेल दोनों क्या होगा, सेपरेट होगा। तो कॉकरोच आर डायोसियस, इसको डायोसियस भी बोलते हैं। तो कॉकरोच क्या होता है, डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल सेक्सेज आर सेपरेट। ओके, मेल और फीमेल सेक्सेज क्या होगा, सेपरेट होगा कॉकरोच में। कॉकरोच डायोसियस होता है, डायोसियस मतलब कि दोनों अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। डाई से याद रखिएगा, डाइवोर्स से। एक मोनेसियस होता है, एक डायोसियस होगा। आपको बार बार मतलब कि बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर डायोसियस और मोनेसियस देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे कंफ्यूजन होइएगा। हम आपको पहले ही सतर्क कर देते हैं डायोसियस और मोनेसियस के बारे में। डायोसियस से आप ट्रिक से याद रखिएगा, डाइवोर्स से। जब डाइवोर्स होता है पति पत्नी में, मेल और फीमेल में, तो क्या होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, तो आप इसको डाई से डाइवोर्स से याद रखिएगा कि दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, तो कॉकरोच क्या होता है, डायोसियस होता है। तो अब बात करते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें कॉकरोच की, तो इसका टेस्टिस जो है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ओके, तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। इसके सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके स्पर्म्स के पाथवे को देख लेते हैं कि कैसे जो है टेस्टिस में इसका क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, मेल का स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में। फिर टेस्टिस से वो कहाँ आएगा, पास डिफरेंस में, पास डिफरेंस में। मास डिफरेंस से फिर कहाँ जाएगा वो, सेमिनल वेसाइकल में, सेमिनल वेसिकल में। ओके, उसके बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा, इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होगा, ओपन होगा। देन उसके बाद ये मेल गोनोपोर में आ जाएगा। मेल गोनोपोर की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल गोनोपोर में आ जाएगा। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये स्पर्म के पाथवे को देखें तो टेस्टिस से ये वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा और मेल गोनोपोर में आएगा। तो टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट ऑन, यहीं पे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे आप यहाँ इसको इरेज कर देते हैं और इसको अच्छे से यहाँ लिखते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिए टेस्टिस, इसी में बताते हैं आपको टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। तो टेस्टिस आर प्रेजेंट ऑन मेल कॉकरोच इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। आपको जब हम सेगमेंट बताए थे थॉरेक्स और एब्डोमेन में, तो थॉरेक्स में 3 रीजन होता था और एब्डोमेन में 6 सेगमेंट होते थे। तो एब्डोमेन में जो 1 2 3 6 सॉरी 10 सेगमेंट होते थे, तो 4 से लेकर 6 सेगमेंट में के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये टेस्टिस प्रेजेंट है। ओके, तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में का टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्पर्म्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, प्रोड्यूस स्पर्म्स, तो आप इसको भी लिख लीजिए। अब बात करते हैं वास डिफरेंस की। तो वास डिफरेंस क्या है, एक डक्ट है जो स्पर्म्स को कैरी करता है। तो वास डिफरेंस की बात करें तो एक्ट एज अ डक्ट टू कैरी स्पर्म्स। ओके,
इजैकुलेटरी डक्ट की बात करें तो वास्ट डिफरेंस कहाँ खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में, किसके थ्रू, सेमिनल वेसिकल के थ्रू। इसको लिखिए वास्ट डिफरेंस ओपन इनटू ejaculatory duct, ejaculatory duct through seminal vesicle, seminal vesicles। सेमिनल वेसिकल की बात करें तो इसी में स्पर्म कहाँ होता है, स्टोर होता है। सेमिनल वेसिकल की बात करें तो कॉकरोच का स्पर्म कहाँ स्टोर होता है, ये सेमिनल वेसिकल में स्टोर होता है। तो इसकी बात करें सेमिनल वेसिकल की, तो इसको लिखिए आप लोग सेमिनल वेसिकल के बारे में, तो इसको लिखिए स्टोर्ड स्पर्म्स। ओके, स्पर्म को स्टोर करने का काम कौन करता है कॉकरोच के अंदर, तो सेमिनल वेसिकल स्टोर करता है। ओके, अब बात करते हैं, तो ये स्पर्म्स को ग्लू करके और स्पर्मेटोफोर्स बनाता है। ओके, इसको लिखते हैं स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर। आप लोग इसको लिखिए स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर in the form of bundles called spermatophore। तो आप इसको लिखिए called spermatophores। तो इसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स को आप इसको डिटेल में समझिए कि क्या होता है स्पर्मेटोफोर्स। तो ये जो स्पर्म्स है ये आपस में क्या होता है, ग्लूड होता है। तो आपस में क्या होता है, चिपक जाता है। ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, तो बहुत सारे स्पर्म्स क्या होता है एक बंडल में अरेंज हो जाते हैं। तो इस बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स बंडल इज नोन एज स्पर्मेटोफोरा। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोफोरा। और ये काम कहाँ हो रहा है, तो ये सेमिनल वेसिकल के अंदर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्मेटोफोर्स देखने को मिलता है, स्पर्मेटोफोर्स देखने को मिलता है। ओके, स्पर्मेटोफोर्स। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच डायोसियस होता है, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं, देन उसका इरेज करेंगे। कॉकरोच क्या होता है, डायोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मेल और फीमेल सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसके पैसेज की बात करें कि स्पर्म्स का पैसेज किस तरह से होता है, तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कॉकरोच के अंदर, देन उसके बाद वो वास्ट डिफरेंस में ओपन होता है, वास्ट डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, देन उसके बाद मेल गोनोपोर में ओपन होता है। ओके, जिस तरह से हम लोगों में देखने को कहीं ना कहीं मिलता है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मैच कर रहा है, तो मतलब कि अधिकतर जो है मैच कर रहा है। तो टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस आर प्रेजेंट ऑन मेल कॉकरोच इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। तो ये 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। वास्ट डिफरेंस की बात करें तो एक्ट एज अ डक्ट टू कैरी स्पर्म्स। तो ये वास्ट डिफरेंस क्या करता है, डक्ट जैसा काम कर रहा है, स्पर्म्स को कैरी करने में हेल्प करता है। वास्ट डिफरेंस किसमें ओपन होता है, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट्स में ओपन होता है। इजैकुलेटरी डक्ट्स में थ्रू सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू इसमें ओपन होता है। ओके, ये स्पर्म को स्टोर करने में हेल्प करता है। अब इसके बात करें तो स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। स्पर्म्स क्या होते हैं, बंडल्स के फॉर्म में ग्लूड होते हैं एक दूसरे से, और इसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। तो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग मशरूम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। अब आपको स्पर्मेटोफोर्स के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, स्पर्मेटोफोर्स तक, ठीक। तो ये जो स्पर्मेटोफोर्स था, स्पर्मेटोफोर्स की बात करें, स्पर्मेटोफोर्स, तो ये कब डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जब मेल और फीमेल कॉकरोच में प्यार मोहब्बत होगा, देन उसके बाद ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो मेल और फीमेल कॉकरोच जब प्यार मोहब्बत करेगा तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, तो ये स्पर्मेटोफोर्स के फॉर्म में बाहर आता है। स्पर्म्स इसका ग्लू टुगेदर होता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, स्पर्मेटोफोर्स। तो आई होप आपको स्पर्मेटोफोर्स अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग मशरूम ग्लैंड के बारे में। ओके, तो आप लोग हेडिंग दीजिए मशरूम ग्लैंड, मशरूम
जो आप लोग मशरूम खाते हैं ना, वो मशरूम ग्लैंड, वो नहीं, इसका नाम है सिर्फ मशरूम ग्लैंड, मेल कॉकरोच में पाया जाता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसके प्रेजेंट की बात कर ले लोकेशन की, तो ये 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाया जाता है। तो प्रेजेंट इन द 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ओके, तो मशरूम ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, 6 से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन एज एसेसरी ग्लैंड जैसा ये एक्ट करता है। तो फंक्शन एक्ट एज एसेसरी ग्लैंड। ओके, अब आप लोग हेडिंग दीजिए फैलोमियर। ओके, तो ये था मशरूम ग्लैंड, ज़्यादा कुछ है नहीं, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं ज़्यादा था। 6 से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, इसके लोकेशन की बात है और एसेसरी ग्लैंड जैसा एक्ट करता है, तो ये आपको मैंने बता दिया। ओके, फैलोमियर की बात करें तो फैलोमियर, और इसको मेल गोनापोफाइसिस भी बोलते हैं, मेल गोनापोफाइसिस भी बोलते हैं। ओके, तो फैलोमियर और मेल गोनापोफाइसिस आप लोग हेडिंग दीजिए और इसके बारे में लिखिए। ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो मेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया को ये मेल गोनापोफाइसिस रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो रिप्रेजेंट मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, और ये क्या चीज को सराउंड करके रखता है, तो मेल गोनोफोर को सराउंडिंग करके रखता है। ओके, तो सराउंड मेल गोनोपोर। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का ओवरऑल, इतना ही हम लोग को पढ़ना था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये स्पर्मेटोफोर्स आपको बता दिए कि ये डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, मशरूम ग्लैंड की बात करें तो प्रेजेंट इन द 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो एसेसरी ग्लैंड जैसा एक्ट करता है। फैलोमियर और मेल गोनापोफाइसिस की बात करें तो ये रिप्रेजेंट मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिमेट्रिकल होता है, और सराउंड मेल गोनोफोर, और मेल गोनोफोर को सराउंड करके रखता है। तो ये ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग लिखिए इसको पहले। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, अब ये स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसको इरेज कर रहे हैं, तो आप लोग हेडिंग दीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर दो बड़े बड़े ओवरीज देखने को मिलते हैं, तो 2 लार्ज ओवरी, आप लोग मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कीजिए तो आप बेटर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 ओवरीज देखने को मिलता है। फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो 2 बड़े बड़े लार्ज ओवरीज देखने को मिल रहा है, इसको लिखते हैं कंसिस्ट टू largely ovaries are present on laterally secant to 6th abdominal segment। इसके लोकेशन की बात करें तो ये सेकेंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में
ये पाया जाता है इसका ओवरी। टेस्टिस कहाँ पाया जाता था? तो 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ये बच्चे बराबर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आप एक साइड में लिख लीजिए टेस्टिस की लोकेशन, तो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट एएस, और ओवरी की बात करें तो ये 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। एएस स्टैंड फॉर एब्डोमिनल सेगमेंट। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 2 लार्जली ओवरी इसको अंदर देखने को मिलता है, आर प्रेजेंट और लेटरली प्रेजेंट होता है। सेकेंड 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में ये प्रेजेंट है। ओके, इसके अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स बोलिए या ओवेरियोल्स बोलिए, तो इसके अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये एक ओवरी हो गया, ये दूसरा ओवरी हो गया, इसके अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, ये इस तरीके से। और इसमें क्या होगा, फीमेल का एक इसी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स में या ओवेरियोल्स में प्रेजेंट होगा, इसको ओवेरियोल्स भी बोलते हैं। इस तरह से इधर भी 8 होंगे, इधर भी आप, इसमें 2 बना है तो ये इसमें आपको लिख देता है, ये 8 आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, इसमें तो हमको बनाने में नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, तो ये है ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, या आप इसको ओवेरियोल्स बोल लीजिए। ओके, और ये क्या है, ये था ओवरी, ये था फीमेल कॉकरोच का ओवरी, ये है ओवरियन ट्यूब्यूल्स। और इसमें क्या है, एक प्रेजेंट होंगे, तो एक भी बना देते हैं, इसमें एक प्रेजेंट होंगे, सेवरल चेन के फॉर्म में एक इसमें प्रेजेंट होंगे, किसमें, ओवरियन ट्यूब्यूल्स में। तो आप इस तरह से इसको नोट डाउन कीजिए, इस तरह से इसको फिगर बनाइए। तो इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है ओविडक्ट, ये जो जिसमें ये ओपन होगा एक आएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओविडक्ट। और ये दोनों के लिए कॉमन है तो इसको क्या बोलेंगे, इस ओवरी और इस ओवरी के लिए ये क्या है, वो कॉमन है, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन ओविडक्ट। तो आप इसको लिखिए कॉमन ओविडक्ट, या आप इसको वेजाइना बोल सकते हैं, और इसको वेजाइना भी बोलते हैं। तो ये क्या है, वेजाइना। ओके, देन अब बात करते हैं यहां से इसका जेनाइटल। आई होप आप लोग यहाँ तक बना लिए होंगे। अब बात करते हैं ये इसका क्या है, जेनाइटल चैम्बर या जेनाइटल पाउच बोलिए, इसको जेनाइटल पाउच बोलते हैं। तो ये है इसका जेनाइटल पाउच, किसका, फीमेल का। और इसमें प्रेजेंट होते हैं कोलेट्रल ग्लैंड्स, इस तरह से कांटे जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, कोलेट्रल ग्लैंड्स। तो आप इसको बनाइए, ये है कोलेट्रल ग्लैंड्स, इसको लिखते हैं, ये है कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड की बात करें तो ये क्या चीज में हेल्प करता है, तो ये ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट आउट करता है जिससे ऊथिका का फॉर्मेशन होता है। इसको यहीं पे लिखते हैं, सीक्रेट सब्सटेंसेज, जिससे क्या होता है, फॉर्म ऊथिका। ऊथिका आपको बताएंगे कि क्या होता है, आप इसको यहाँ पे लिखिए कि ऊथिका का फॉर्मेशन होता है किससे, कोलेट्रल ग्लैंड्स। तो ये क्या है, इसका कोलेट्रल ग्लैंड्स है। और इसके अंदर स्पर्मेथिका देखने को मिलता है 1 पेयर। तो यहाँ पे आपको हम स्पर्मेथिका बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ये क्या है, स्पर्मेथिका, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, रेड से जो बना है, ये है स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका क्या करता है, मेल स्पर्म्स को कलेक्शन करता है। तो इसका वर्क क्या है, तो कलेक्शन ऑफ मेल स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मेल स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्म डिस्चार्ज करेगा मेल, वो आके कहाँ स्टोर होगा, तो स्पर्मेथिका के अंदर स्टोर होगा। ओके, ये स्पर्मेथिका से स्पर्म रिलीज होगा। अब फर्टिलाइजेशन कैसा होता है आपको बता दूं मैं, कि यहाँ से ये ओवरियन ट्यूब्यूल से एग रिलीज होगा। ओके, यहाँ से एग आया और यहाँ से ये क्या आया, मेल स्पर्म्स आया। और ये दोनों कहाँ आएगा, तो ये दोनों यहाँ पे जेनाइटल चैम्बर में। इसको यहाँ पे आपको नहीं लिखे हैं तो इसको लिख देते हैं पहले। तो ये क्या है, जेनाइटल पाउच, ये ऊपर वाला जेनाइटल चैम्बर हो गया, नीचे वाला वेस्टिबुलम हो गया। तो इसको लिखते हैं वेस्टिबुलम है,
और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, जेनाइटल चैम्बर। तो आप इसको कहीं पे लिख लीजिए, हम लिख देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जेनाइटल चैम्बर। तो जेनाइटल चैम्बर को GC से डिनोट कर रहा है, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है तो जेनाइटल चैम्बर से बता रहे हैं। आप फिगर के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप फिगर पहले ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं, अब इसके फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो आपको बताते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सब रखिए। हाँ, तो ये है इसका वेस्टिबुलम और ये है इसका जेनाइटल पाउच। तो वेस्टिबुलम और ये जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिला के क्या बोलते हैं, इस दोनों को जेनाइटल पाउच बोलते हैं। ओके, तो अब बात कर रहे थे कि इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो आप लोग गौर कीजिएगा बात को मेरे, कि यहाँ से ये ओवरी है, ओवरी से ओवरियोल ट्यूब्यूल्स में एग है, तो ये ओवरियन ट्यूब्यूल से क्या आया, एग आया। और यहाँ स्पर्मेथिका में क्या था, स्पर्म यहाँ पे स्टोर था। और यहाँ से ये दोनों इस जेनाइटल चैम्बर में आएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ, जेनाइटल चैम्बर में। तो यहाँ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन अकर। तो आप इसको यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, तो ये होगा फर्टिलाइजेशन, कहाँ होगा, जेनाइटल चैम्बर में। तो आप लोग इसको लिखिए, पहले इसको डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो देखने को मिल रहा है, तो फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चैम्बर में देखने को मिल रहा है। तो इसको लिखते हैं, फर्टिलाइजेशन अकर इन जेनाइटल चैम्बर। तो फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चैम्बर में होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चैम्बर में होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके ऊपर एक कवरिंग देखने को मिलता है जिसको उथिका बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लिखते हैं, फर्टिलाइज्ड एग इनक्लोज्ड इन कवरिंग कॉल्ड उथिका। तो उथिका फर्टिलाइज एग कहाँ जाके स्टोर होता है, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है ये उथिका के अंदर, ये जो है उसके अंदर होता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन अगर कहाँ हो रहा है, जेनाइटल चैम्बर में। आपको बताया कि जेनाइटल चैम्बर में यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग एक उथिका में होता है। उथिका कौन बना रहा था, आपको बताए थे कि उथिका जो है कोलेट्रल ग्लैंड्स के द्वारा ये ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे उथिका का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी उथिका के अंदर क्या होता है, उसी उथिका के अंदर एग्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ओके, तो फर्टिलाइज्ड एग इनक्लोज्ड इन अ कवरिंग कॉल्ड उथिका। अब फीमेल, एवरेज फीमेल की बात करें तो एवरेज फीमेल 9 to 10 उथिका रिलीज करती है और एक उथिका में 14 to 16 एग होते हैं। इसको लिखते हैं, आप लोग लिखिए इस तरह से, एवरेज फीमेल रिलीज 9 to 10 उथिका। कितना, 9 to 10 उथिका। तो ये अगर ये उथिका है, ये कवरिंग उथिका है और ये इसके अंदर क्या है, ये एग है। एग कितने हैं, तो 14 to 16 एग्स देखने को मिलता है एक उथिका में, और 9 to 10 उथिका रिलीज करती है एक फीमेल। तो एवरेज फीमेल रिलीज 9 to 10 उथिका। ईच उथिका कंटेन 14 to 16 एग्स, और एक उथिका 14 to 16 एग्स कंटेन करता है। तो ये कितना है, ये है उथिका। आप इसको लिखिए उथिका, साइड में आप इसको बनाते जाइए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो उथिका। और ये क्या है, 14 to 16 एग्स है, 14 to 16 एग्स देखने को इसके अंदर मिलता है। तो ये उथिका की संख्या की बात करें तो 9 to 10 उथिका होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा फर्टिलाइजेशन तक। अब इसके बात करेंगे इसके डेवलपमेंट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़े आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद इरेज करेंगे इसको। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये 2 लार्ज ओवरी देखने को मिलता है। एक लार्ज ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं, देखिए ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स, ठीक। और इस ओवेरियन ट्यूब्यूल्स में छोटे छोटे एक चैन के फॉर्म में होते हैं। तो ये एग है। ओके, अब बात करते हैं, ये है इसका ओविडक्ट, और नीचे जो दोनों ओवरी का कॉमन डक्ट है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन ओविडक्ट, और इसको वेजाइना भी बोलते हैं। वेजाइना ओपन होता है जेनाइटल पाउच में। ओके, जेनाइटल पाउच किससे बना है, तो वेस्टिबुलम और जेनाइटल चैम्बर से बना है। ओके,
और यहाँ वेजाइना या कॉमन ओविडक्ट में आप बात कीजिए तो इसके अंदर क्या स्पर्मेथिका देखने को मिलता है। स्पर्मेथिका क्या करता है, कलेक्शन ऑफ मेल स्पर्म्स। मेल स्पर्म जब कॉपुलेशन होगा तो इसके अंदर स्पर्म इसी के अंदर जाके स्टोर होगा और बाद में ये यहाँ से एग आएगा, यहाँ ओवरी से, और यहाँ से स्पर्मेथिका से स्पर्म आएंगे और ये दोनों यहीं पे फर्टिलाइजेशन होंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनली फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, तो ये भी लिख लीजिए आप लोग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन कॉकरोच। ओके, अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो सेकेंड 2 से सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट्स में इसके ओवरी प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जेनाइटल चैम्बर में ये इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग इनक्लोज्ड इन कवरिंग कॉल्ड उथिका। फर्टिलाइज्ड एग जो है ये क्या चीज में कवरिंग होते हैं, उथिका से कवरिंग होते हैं। उथिका का निर्माण कौन करता है, तो कोलेटरल ग्लैंड करता है। ओके, एवरेज फीमेल रिलीज 9 to 10 उथिका। एक एवरेज फीमेल 9 से 10 उथिका क्या करती है, रिलीज करती है। ईच उथिका कंटेन्स 14 to 16 है। एक उथिका 14 से 16 एग क्या करता है, कंटेन करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसके संख्या में कि 9 to 10 उथिका क्या था, 14 से 16 एग्स क्या थे, तो आप इसको कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एवरेज फीमेल रिलीज 9 to 10 उथिका, 9 to 10 उथिका रिलीज करती है और 14 to 16 एग्स एक उथिका में देखने को मिलता है। तो ये फर्टिलाइजेशन में हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गया। इस डायग्राम से आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद आपको मैं इसके डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। तो ये डायरेक्ट जो है डेवलपमेंट नहीं होता है, ये नीम स्टेज में होता है, देन उसका एडल्ट स्टेज में आता है। तो आपको मैं बता दूं कि द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लांटे अमेरिकाना, द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबुलस। क्या होता है, एक मिनट, हाँ, पोरोमेटाब्यूलस। तो इसका डेवलपमेंट पेरीप्लानेटा अमेरिकाना की बात करें, इसके डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, पोरोमेटाबुलस देखने को मिलता है। यानी कि ये स्लोली होता है, ग्रेजुअली स्लोली होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स, पोरीमेटाबुलस की मतलब क्या होता है, इट मीन्स देयर डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। यानी कि पहले ये एग से निम्फ और निम्फ से एडल्ट कॉकरोच का ये क्या होगा, इसके अंदर देखने को ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एग से निम्फ, निम्फ से एडल्ट कॉकरोच, और निम्फ से ये जो एडल्ट कॉकरोच के बनने के जो प्रक्रिया है, इसमें 13 टाइम्स मोल्टिंग देखने को मिलता है। कितना, 13 टाइम्स मोल्टिंग देखने को मिलता है। तो निम्फ से एडल्ट बनने में इसको 13 टाइम्स मोल्टिंग देखने को मिलता है। इसके अंदर तक 13 टाइम्स मोल्टिंग अकर टू रीच nymph to adult cockroach। ओके, और ये nymph जो है कहीं ना कहीं वेरी मच लुक लाइक एडल्ट कॉकरोच। ये कुछ ना कुछ कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच जैसा देखने को मिलता है। तो वेरी मच लुक लाइक कॉकरोच। ओके, या एडल्ट लिख लीजिए, एडल्ट। तो पोरोमेटाबुलस का मतलब समझे होंगे आप लोग। पोरोमेटाबुलस का मतलब क्या होता है कि इट मींस देयर डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज से इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एक से निम्फ, निम्फ से एडल्ट कॉकरोच, और ये निम्फ से एडल्ट कॉकरोच के बनने में इसके निम्फ से एडल्ट कॉकरोच बनने में 13 टाइम्स मोल्टिंग होते हैं। इसके अंदर 13 टाइम्स निम्फ
से 13 टाइम्स मोल्टिंग देखने को मिलता है टू रीच नीम टू एडल्ट। ओके, और वेरी मच लुक लाइक एडल्ट जैसा ही देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लानेटा अमेरिकाना इज पौरोमेटाबुलस, ये एनसीईआरटी में जिक्र है पौरोमेटाबुलस। तो आई होप आप इसको समझोगे। पौरोमेटाबुलस क्या होता है, तो स्लोली होता है, इट मींस देयर डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये डेवलपमेंट। तो आई होप आपको इसका डेवलपमेंट कॉकरोच का समझ में आएगा। इसी के साथ हम आपका कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पार्ट 1 और एनाटॉमी पार्ट 2 में हम लोग कॉकरोच को कंप्लीटली कवर कर दिए हैं। तो आपको आई होप इसको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का फ्रॉग लेके आएंगे। फ्रॉग पार्ट 1 होगा, फ्रॉग पार्ट 2 होगा। जिस तरह से कॉकरोच पढ़े हैं उसी तरह आपको फ्रॉग पढ़ाएंगे, और अच्छे अंडरस्टैंडिंग, अच्छे डायग्राम के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।